जवानी है तो पानी है, यानी कि बिहार में अगर जवानी रहेगी तभी तो कुछ कर पाइएगा, आप जॉब दे पाइएगा। यहाँ के लोग तो बाहर जा रहे हैं। हमने शब्दों में बात नहीं की, हमने दिखाया कि मगही पान बनारसी पान से ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। हमने दिखाया कि आज जो हम बाहर के चॉकलेट खाते हैं और हमारे खुद के चॉकलेट फैक्ट्री जो बंद हो गई, और मुझे याद है कि बचपन में 50 पैसे में हम लोग मॉर्टन चॉकलेट खाया करते थे। आप लोगों ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें हमने देखा कि जाति में आपने बिहारी लिखा है और काम में आपने जो भी है आप जो काम करते वो लिखा है। ये जो चेंज आया है ये माइंड में कहाँ से आया कि जाति में बिहारी? हिंदुस्तानी भी तो लिख सकते थे। मैं इस पर बातें करने लगूंगा तो थोड़ा भावुक हो जाऊंगा, क्योंकि बिहारी एक ऐसा शब्द है पूरे देश में जहाँ की हम लोगों ने भी झेला। मैं खुद 10 साल दिल्ली में रहा हूँ, तो बिहारी शब्द एक गाली की तरह प्रेजेंट किया गया है। बंगाल के लोग बंगाली होने पर गर्व करेंगे, गुजरात के लोग गुजराती होने पर गर्व करेंगे, दिल्ली के लोग दिल्ली के हैं तो गर्व होगा, और हम बिहारियों के लिए इतना इसे तुच्छ रूप से देखा जाता है। नमस्कार, एचएस बिहार में आप सभी का स्वागत है। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज हमारे साथ प्लूरल्स पार्टी के उप प्रवक्ता मौजूद हैं, कुमार कन्हैया। आज हम उनसे बात करेंगे और प्लूरल्स पार्टी के बारे में जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो सभी चीज़ें हम आज क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं एचएस बिहार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने मुझे मौका दिया। जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपकी तो पार्टी ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर लोग आपकी पार्टी पे भरोसा क्यों करें, कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बात करते हैं रोजगार की, लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। हम बात करते हैं विकास की, लोग बात करते हैं सिंबल की। पटना में क्या समस्याएं हैं ये आप एक दूसरे शहर की समस्याओं से उसे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पटना की जो समस्याएं हैं बिल्कुल अलग हैं और दूसरे शहर की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो ये हमने जो एक मठाधीश वाला ऑप्शन बना के रखा है कि ऊपर से तय होगा कि एक सिंबल मिल जाए और उसी सिंबल के आधार पर। हालांकि मैं यह नहीं कहता कि हम सिंबल के लिए नहीं जा रहे हैं। मेरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द उम्मीद है कि हमें सिंबल भी मिल जाएंगे, लेकिन बदलाव का वक्त है। हम रजिस्ट्रेशन और सिंबल से ऊपर उठकर इस बार रोजगार की बात करें और सारे युवा इसके लिए तैयार हैं। तो यानी कि निर्दलीय भी आप लोग लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर पार्टी रजिस्टर नहीं होगी तो सबको अलग अलग चिन्ह मिलेंगे। देखिए, मैं इस बात को मैं क्लियर कर चुका हूं कि हमारा मुद्दा रोजगार और विकास है। इस बार हम लोग ना सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव चाहते हैं, बल्कि आज तक जो छला गया है उसको भी हम खत्म करना चाहते हैं, और रोजगार का जो मुद्दा है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो जो भी ऑप्शन होंगे हम उसके लिए तैयार हैं। दूसरा सवाल ये कि आपके विधायक जो जीतेंगे अगर, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग के भी शिकार हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है पहले भी बिहार में ऐसा कुछ होते आया है और आगे भी हो सकता है। आप किसी पे ताल ठोक कर तो नहीं कर सकते कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार भी हो सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब शुरुआत अच्छी हो तो अच्छा सादा काम आधा, एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है। हमने शुरुआत ही इतनी अच्छी की है कि मैंने कोशिश की है कि ऐसे लोगों को हमने टिकट दिया है कि आप, मुझे लगता है कि ये सार्वजनिक है, किसी को भी बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि इतने मजबूत प्रत्याशी हैं जो बहुत आसानी से बिकने वाले नहीं हैं, गुमराह होने वाले नहीं हैं, और इसीलिए हम लोगों ने, बल्कि वो जो एक सूटकेस प्रथा है कि टिकट लेने के लिए आप जाएं और पैसे के दम पर आप टिकट खरीद लें, इसको हमने शुरुआत में ही खत्म कर दिया है। योग्यता के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल। आपका कैंपेन बहुत ही अलग रहा है, बाकी लोगों से काफ़ी अलग। तो क्या लगता है आप लोगों कितना जुड़ पाए हैं लोगों से ज़मीनी रूप में, और कितने प्रभावित हैं आपसे? मुझे लगता है कि ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मैडम प्रेसिडेंट के फेसबुक पेज पर जाएंगे आप तो मुझे लगता है 7 लाख फॉलोअर्स को हम टच करने वाले हैं, और ये सारे लोग वही लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमने एक स्टूडियो टाइप बना के रखा हुआ है कि ज़मीन, मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा कि कुछ साल पहले हमारे यहाँ रिसीवर और चोंगा का ऑप्शन हुआ करता था। तो अब लोगों को आप ये नहीं कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन दूर करें और रिसीवर लेके घूमें। आज के वक्त में ज़मीन वही है कि आप अगर जो मॉडर्न युग है, जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो आज अगर हम सब जगह दिख रहे हैं तो ये ज़मीन ही है। और मुझे लगता है कि प्लूरल्स एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछले 6 महीने से ज़मीन पर काम कर रही है। आप मैडम प्रेसिडेंट ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो मगही पान की बातें हों, चाहे वो मॉर्टन फैक्ट्री जो बंद हो गई है उसकी बातें हों, चाहे वो ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें हों, ये सारी बातें ज़मीन पर ही है। और मैं खुद, मुझे लगता है कि मैं जमुई दौरे पर था, शेखपुरा दौरे पर था, और मैं कई गाँव में विज़िट किया।
हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि फ़ोटो से ज़्यादा हम लोग काम पर ध्यान दें, और ज़मीन के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं और वो इस बार तैयार हैं कि हम, अगर आप अच्छा काम करने आए हैं और जिस तरह से आपने दिखाया है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, हम आपके साथ हैं। जी, आपने बताया सब कुछ, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का सवाल यही है, लोगों के हमारे वीडियोस पे कमेंट्स यही होते हैं कि पुष्पम प्रिया जी सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं। ऐसा आप उनके विचारों को कैसे चेंज करेंगे, इस विचार को आप कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि वो मन में बैठ चुका है? मुझे लगता है कि एक बार फिर से इस पर रिसर्च किए जाने की ज़रूरत है। अगर 100 कमेंट्स होते हैं उसमें से 80 कमेंट्स हमारे लिए पॉजिटिव हैं, आप जाके इस पर चेक कर सकते हैं। रही बात 20 कमेंट्स की, तो मैं उन्हें भी नहीं चाहता कि मैं उन्हें भी दुख पहुंचाऊं या उन्हें इग्नोर करूं। मैं इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं कि सोशल मीडिया आज दोहरी मानसिकता लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। आज कोई भी काम किया जाता है तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं कि हम डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आज बिहार में सबसे ज़्यादा अगर यूजर्स हैं तो वो सोशल मीडिया पर हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि आप ज़मीन से नहीं जुड़े हैं। तो आसमान में बैठकर अगर आप यह बात करेंगे कि हम ज़मीन पर नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत जवाब देने की ज़रूरत है नहीं। जी, लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में बहुत कम ऐसे यूज़र्स हैं जो फ़ोन यूज़ करते हैं, मतलब जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, और ख़ास तौर से फ़ोन तो यूज़ करते हैं लेकिन स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, क्योंकि बिहार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव के हैं। तो इस बात पर आप कैसे हम मान लें कि आप बहुत लोगों से जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो ऊपर के लोग हैं जो अभी पटना में रह रहे हैं, जो मेन शहर में रह रहे हैं, जो बाहर रहते हैं बिहार में मेन गाँव वगैरह में, वहाँ तो सोशल मीडिया नहीं पहुँच पाता ना। मुझे लगता है बिहारी युवाओं को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं इस सवाल से। शायद ऐसा कोई गांव होगा जहां की युवा, बिहारी युवा, और अभी तो मैं आश्चर्यचकित था कि बहुत सारे बुजुर्ग भी फेसबुक पर आ रहे हैं। अगर आप रिसर्च कर लें, मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इसमें ज़्यादा आप सामर्थ्यवान हैं, आप देख सकते हैं। तो बिहारी युवा आज हर गांव के बिहारी युवा फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, वो इंटरनेट पर हैं, और हमने बिहारी युवाओं को जिम्मेदारी दी है कि अपने आसपास अपने गांव के लोगों को इस बार बिहार के विकास में बदलाव जो करने की तैयारी में हम लोग हैं, उनमें ये बिहारी युवा घर घर मैसेज पहुंचा रहे हैं। और शायद ही पूरे बिहार में ऐसा कोई ब्लॉक है, ऐसा कोई पंचायत है जहां प्लूरल्स नहीं पहुंची है। बिल्कुल। कहा जाता है कि जवानी है तो पानी है, यानी कि बिहार में अगर जवानी रहेगी तभी तो कुछ कर पाइएगा, आप जॉब दे पाइएगा। यहाँ के लोग तो बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। इस चीज़ को आप आगे आने वाले दिनों में कैसे रोकेंगे? पिछले 4-5 महीनों में हमने सिर्फ बातें नहीं की। इंग्लिश का एक कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमने शब्दों में बात नहीं की, हमने दिखाया कि मगही पान बनारसी पान से ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। हमने दिखाया कि आज जो हम बाहर के चॉकलेट खाते हैं और हमारे खुद के चॉकलेट फैक्ट्री जो बंद हो गई, और मुझे याद है कि बचपन में 50 पैसे में हम लोग मॉर्टन चॉकलेट खाया करते थे। हमने ये बातें की कि उन्हें रिवाइव किया। और मुझे लगता है कि 20 साल से मैं भी राजनीति को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, किसी ने इतने स्पष्ट विज़न की बातें नहीं की। यह बताने के लिए काफ़ी है कि हमारा विज़न कितना क्लियर है, कि हमारे पास ही जो रिसोर्सेज हैं। एक और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि राजगीर हमारा मस्तिष्क है, वहाँ का गर्म जल पर हम गर्व महसूस करते हैं, वो एक ऐसा जगह है। और ऐसे गर्म जल कुंड मुंगेर के सीताकुंड जैसे जगहों पर है। और इसकी चर्चा करके हमने बताई कि हम कितने टूरिज्म सेक्टर के लिए तैयार हैं, हम कितने इंडस्ट्री के लिए तैयार हैं। और पलायन तभी रुकेगा जब हम ज़्यादा उन्हें जॉब्स देंगे, और जॉब्स कैसे देंगे, इन सब चीज़ों का चर्चा किया जा चुका है। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम जॉब्स देने के लिए तैयार हैं। चलिए अब हम चलते हैं शिक्षा व्यवस्था पर। मौजूदा जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आपको पता है, यहाँ हायर एजुकेशन के लिए कोई स्कोप नहीं है। अभी भी बेहतरीन कॉलेजेस नहीं हैं जहाँ कोई बच्चे बैचलर्स डिग्री कर सके, मास्टर्स डिग्री कर सके। तो हायर एजुकेशन के लिए आपकी पार्टी अगर जीतती है तो आगे क्या क्या प्लान है, क्या करेंगे? देखिए, यहाँ फिर मैं एक मैडम प्रेसिडेंट की ही बात को दोहराना चाहूँगा। उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि पॉलिटिक्स कॉमन सेंस की चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स स्पेशलाइजेशन जिनको है पॉलिटिक्स में उन्हें ही आगे आना चाहिए। स्पेसिफिक लोगों के लिए पॉलिटिक्स हैं। तो जब तक आप एजुकेशन मिनिस्टर ही आपके पास स्पेसिफाइड नहीं होंगे, उन्हें ही पता नहीं होगा कि पॉलिसी कैसे बनती है, पॉलिसी को कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमारी पार्टी ने स्पेशल डोमेन बनाया है और ये खुला ऑप्शन है, कोई भी व्यक्ति वेबसाइट्स पर जा सकता है और जिसको लगता है कि शिक्षा में सुधार किया जा सकता है वो अपने CV को अपलोड करे और पार्टी उसके लिए स्वागत करती है उनका। तो हम पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी मेकर्स, हमारे पास एक्सपीरियंस लोग हैं और उसकी टीम हम बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो स्पेशलाइजेशन और स्पेसिफिक की बात मैंने की,
वो तय करेगा कि हम शिक्षा व्यवस्था के लिए कितने तैयार हैं। और इसके लिए हमने सबसे जो शानदार शुरुआत की है कि हमारे प्रत्याशी लगभग शिक्षित हैं। मैंने उस पर, हमारी पूरी टीम ने उस पर जोर दिया है कि जब तक आपके प्रत्याशी शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आपके पॉलिसी मेकर शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा की बात करना बेईमानी होगी। बिल्कुल। आप लोगों ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें हमने देखा कि जाति में आपने बिहारी लिखा है और काम में आपने जो भी है, आप जो काम करते वो लिखा है। ये जो चेंज आया है, ये माइंड में कहाँ से आया कि जाति में बिहारी? हिंदुस्तानी भी तो लिख सकते थे। मैं इस पर बातें करने लगूंगा तो थोड़ा भावुक हो जाऊंगा, क्योंकि बिहारी एक ऐसा शब्द है पूरे देश में जहाँ की हम लोगों ने भी झेला। मैं खुद 10 साल दिल्ली में रहा हूँ, तो बिहारी शब्द एक गाली की तरह प्रेजेंट किया गया है। उस बिहारी शब्द के गौरव को लौटाने का ये क्षण है, ये समय है। हम सब बिहारी को एक साथ आना है, और इसलिए यह जो बिहारी को एक गाली बनाया गया है, बंगाल के लोग बंगाली होने पर गर्व करेंगे, गुजरात के लोग गुजराती होने पर गर्व करेंगे, दिल्ली के लोग दिल्ली के हैं तो गर्व होगा, और हम बिहारियों के लिए इतना इसे तुच्छ रूप से देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये राजनीतिक बदलाव का है, बल्कि हमारी गरिमा को वापस लौटाने की एक ज़बरदस्त लड़ाई है। इसलिए हम बिहारी सब पर भारी। जी, इसी से एक सवाल और उठता है कि अभी जैसा कि आपने बताया, बिहारी एक गाली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बिहारी इक्वल्स टू भ्रष्टाचारी भी। बिहार मतलब भ्रष्टाचार, लूटपाट। हम सुने हैं, हम लोगों ने ये महसूस किया है। तो इस चीज़ को चेंज करना बहुत ही बड़ा एक आपके लिए एक हो सकता है कि कैसे आप इस चीज़ को चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें आप कैसे बदलेंगे कि भ्रष्टाचार जो है वो अचानक से बदल कर बिहार इक्वल्स टू समथिंग गुड? ये कब आएगा, कब, कैसे होगा? मुझे लगता है कि यह जो आपने बात पूछा कि या कही कि बिहारी मतलब इक्वल टू वगैरह वगैरह, ये मानसिकता का सवाल है। मुझे आप पूरे देश में, मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा क्योंकि दुनिया में भी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं अपने देश की ही बात करता हूं। मुझे आप एक क्षेत्र बता दीजिए जहां बिहारी ऑफिसर्स नहीं है। मुझे आप एक ऐसा जगह बता दीजिए, मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुजरात के जो मेयर हैं, जो नगर पालिका में है, वो एक बिहारी है। दिल्ली की मेट्रो की व्यवस्था, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, या जो भी चीज़ें हों, उसको सुधारने में हम बिहारियों का एक अहम योगदान है। तो बिहारी इक्वल टू दिस, तो मुझे लगता है कि हर राज्य को यह सवाल खड़े कर देने चाहिए। तो ये एक मानसिकता है जो हमारे दुर्भाग्यवश हमारी नेताओं के द्वारा बनाए गए हैं। बाकी बिहारी आज भी पूरी दुनिया पे राज करते हैं, और इसका सीधा साथ मतलब एक सीधे तौर पर इसका उदाहरण है कि शायद पूरे देश में ऐसा कोई जगह नहीं, शायद पूरे देश में ऐसा कोई प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित जॉब नहीं जहां हम बिहारी नहीं हैं। इसलिए अगर आप ऐसा सवाल करेंगे तो मुझे लगता है कि हर राज्य पर यह सवाल हो जाएंगे, क्योंकि हम तो हर जगह घुस चुके हैं। इसलिए ये बिल्कुल नेताओं की एक सोच है, क्योंकि वो अपने आप को ही इस तरह रखते हैं ताकि लोगों के दिमाग में यह बैठा हुआ है। बाकी बिहारी के बगैर ना देश चला है, ना देश की राजनीति चली है। जी, हमने पुष्पम प्रिया चौधरी जी की काफ़ी पोस्ट पढ़े हैं, उससे हम लोगों ने यह चीज़ नोटिस किया है कि वो निशाना तो साधती हैं सीधे नीतीश कुमार जी पर, लेकिन उन्होंने अभी तक बीजेपी के खिलाफ या फिर किसी और पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। तो डायरेक्ट निशाना जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार जी पे है। तो क्या इतने जो व्यवस्थाएँ ऐसे उथल पुथल हुई है वो सिर्फ नीतीश कुमार जी की वजह से और सिर्फ लालू जी की वजह से हुई है, या फिर बाकी लोगों की वजह से? देखिए, ये बातें आप तब करेंगी जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ रहे हों। नीतीश कुमार मुखिया हैं, और नीतीश कुमार का मतलब ही है अभी तक आज के डेट में कि भारतीय जनता पार्टी प्लस नीतीश कुमार। तो अगर नीतीश कुमार पर आपको लगता है, हालांकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा और हमारी टीम का एक ही मकसद है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स, लेकिन फिर भी अगर आप उनसे ढूंढ कर निकाल ली हैं कि जी नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार पर तंज है, क्योंकि वो मुखिया हैं, नीतीश कुमार से जुड़े हुए जितने लोग हैं ये उस पर भी तंज है। और मुझे लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार मुखिया हैं, इसलिए अगर उन पर तंज है, उनसे जुड़े हर लोग पर तंज है। जी, आपके पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं जुबान पर चढ़ चुकी हैं। अभी तक हमने ऐसे कैंपेन्स नहीं देखे हैं, तो ये आइडिया जो है कैंपेनिंग का, ये कहाँ से आया? क्या ये पुष्पम प्रिया जी के थ्रू आया, उन्होंने आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट किया, या फिर पूरी टीम की ये बातें हैं? देखिए, प्लूरल्स का मतलब ही होता है एक समूह, एक लोग। तो मैं यह नहीं कहूँगा कि मैडम प्रेसिडेंट हमारी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद पॉलिसी मेकिंग की पढ़ाई की है, उसी क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन है उनके पास, तो उनका मार्गदर्शन है। साथ ही साथ ये पूरी टीम का एक साथ मिलकर प्रयास है ताकि हम आज ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंपेनिंग को दूसरे से अलग कर पा रहे हैं। जी, हमने देखा है कि आपकी जो लिस्ट है उसमें कई लोग जर्नलिस्ट हैं, कई लोग टीचर्स हैं। तो टीचर्स टीचिंग करें या फिर पॉलिटिक्स में आए? देखिए, अगर आप इस तरह से राजनीति हमारी जन्म के साथ ही
राजनीति की शुरुआत हो जाती है। अगर आप राजनीति को अलग करेंगे किसी प्रोफेशन से तो मुझे लगता है कि हम कभी विकास नहीं कर पाएंगे, कभी बदलाव नहीं कर पाएंगे। शिक्षक तो समाज का आईना होता है। तो मैं कहूँगा कि आज अगर शिक्षक दिवस जिनके नाम पर बनाया जाता है, वही हमारे देश में उनकी क्या जगह थी आप पूछ सकते हैं, या मुझे नहीं लगता कि इस पर बताने की ज़रूरत है। जो हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात अगर करें तो मुझे लगता है कि शिक्षक समाज का आईना है और शिक्षक के लिए हमारी टीम में, हमारी पार्टी में एक उचित सम्मान है, एक अलग सा सम्मान है और शिक्षक ही बेहतरीन राजनीति कर सकते हैं। इसका उदाहरण आज़ादी के समय के साथ ही था और मुझे लगता है कि शिक्षकों को जरूर आगे आना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि वैसे शिक्षक जो अगर जुड़ना चाहें तो जरूर आए, उनका स्वागत है। बिल्कुल। और एक अभी लेटेस्ट सवाल, आप लोगों में से किसी के नामांकन, बहुत सारे लोगों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं, केवल 33 लोगों को जो है स्वीकृति मिली है, तो ये क्यों हुआ और इस पर क्या कहना चाहिए? बिस्मिल जी की 2 पंक्तियां हैं, मैं उसे दोहराना चाहूँगा। इस पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग डर्टी पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, लेकिन उनकी 2 पंक्तियां हैं, मैं गुनगुनाता हूँ और मैं चाहूँगा कि उसे मैं फिर दोहराऊँ। ए शहीद मुल्क ओ मिल्लत, मैं हो जाऊँ तुझ पे निसार, अब मेरी हिम्मत के चर्चे दूसरे की महफिल में हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए का तिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए का तिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो बातें कही है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं और हमारे यूथ्स के लिए ख़ास तौर से मुझे लगता है कि प्लूरल्स पार्टी जो है बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है और बिहार में अब चेंज की ज़रूरत है और बिहार इस बार बदल सकता है। और प्लूरल्स पार्टी में दम तो है, तभी तो हम हमारे ज़ुबान पे है, लोगों की ज़ुबान पे है। हमारे फेसबुक पेज पे आपके काफ़ी पॉजिटिव फॉलोअर्स हैं और हमने देखा है कि लोगों के क्या सवाल होते हैं, वही सवाल हमने उठाए हैं, आपसे पूछे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर आने के लिए, अपनी बातों को जनता के सामने रखने के लिए। धन्यवाद मैम, थैंक यू। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।